हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे। आज आप लोग को हम फरवरी 2025 का महत्वपूर्ण दिवस और थीम पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से पूरा बताने वाला हूं। देखिएगा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो है देखेंगे आप किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस और थीम से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा हमेशा। तो इसलिए जो है इसको देखिएगा डिटेल्स में। और जो है आने वाले कुछ समय में आपको 2 से 3 दिन में पूरा फरवरी का पूरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण। और ये आपका इम्पोर्टेंट डेज और थीम तो अलग से एक क्वेश्चन है, एक जो है आपका सेशन रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज के साथ। सॉरी, कह रहा भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में है आपका 1 फरवरी, 2 फरवरी, 31 जनवरी, 3 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? सही उत्तर आपका रहेगा 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक दिवस जो है मनाते हैं। तो ध्यान रखना है इसके बारे में, इसको देख लीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम लोग 1 फरवरी को मना रहे हैं। इसका जो है 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड को स्थापना हुआ था और औपचारिक रूप से लेकिन जो है 18 अगस्त 1978 को भारतीय तटरक्षक अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वैसे जो है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हो गया था। तो ध्यान रखना है, भारत की इतनी लंबी जो है तटरेखा है, उसकी सुरक्षा करने के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो विकल्प में आपका है, देख लीजिएगा विकल्प, वैसे हम विकल्प आपका पूरा नहीं बताएंगे। तो सही उत्तर आपका रहेगा 2 फरवरी को जो है ये दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर एक शहर है ईरान में। कहाँ है? ईरान में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। कहाँ है? ईरान, कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर स्थित एक शहर है रामसर। शहर में आर्द्रभूमि पर जो है समझौता हुआ था, वेटलैंड पर जो है कन्वेंशन हुआ था, उसकी अपनाने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 2 फरवरी 1997 से यह दिवस मनाया जा रहा है। समझौता कब हुआ? 1971 में, लेकिन मनाया कब जा रहा है? 1997 से। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या यह 1971 से मनाया जाता है। तो नहीं, यह 1997 से मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? तो आर्द्रभूमि के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य है मनाने का। थीम बहुत महत्वपूर्ण है आपका, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर्स। हमारे साझा भविष्य के लिए जो है आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना, ये आपका थीम है। अब ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है, थीम से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। भारत में अभी जो है 89 वेटलैंड हो गए हैं। देखिएगा पहले 85 था, अभी 4 वेटलैंड जो है अब की बार, ये 2 फरवरी के पहले 1 फरवरी के दिन जो है 4 वेटलैंड और जुड़े हैं। तो अभी हमारे पास कितने वेटलैंड हो गए हैं? 89 वेटलैंड हो गए हैं। तो ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा किस राज्य में वेटलैंड है? तो आपके तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। उस सेकंड स्थान पे आपका जो है उत्तर प्रदेश है, जहां जो है लगभग नहीं 10 वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में। और जो है तमिलनाडु में आपका जो है 20 वेटलैंड है, उत्तर प्रदेश का सीधा दुगुना। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 बातें। थीम भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है, कैंसर से संबंधित बीमारी है। कैंसर से संबंधित बीमारी को जो है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कैसे उसको जो प्रिवेंट किया जा सकता है, इस सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये आपका 4 फरवरी के दिन जो है मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। आप जानते होंगे कैंसर से जो है, कैंसर कितना जो है लाइलाज बीमारी, कह लीजिए लाइलाज नहीं है, लेकिन जो है उसका जो रेट होता है ठीक होने का वो बहुत कम होता है। तो यह दिन जो है कैंसर के प्रति जागरूकता, ये दिखेगा, जागरूकता बढ़ाने के लिए सन 2000 से यह दिवस मनाया जाता है। और अब की वर्ष का इसका थीम है यूनाइटेड बाई यूनिक के माध्यम से जो है यूनाइट होना, इस वर्ष का इसका थीम है। ये क्यों मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? तो लोगों में जो कैंसर की पहचान कैसे हो सकती है, उपचार कैसे हो सकती है, रोकथाम कैसे हो सकता है, इस सब के बारे में जागरूकता फैलाना और उन लोगों को जो है शिक्षित करना, इसलिए जो है मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो है कैंसर से संबंधित जो है जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो इसलिए इसको जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है, दाल से संबंधित पल्स वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है? एक होता है पल्स रेट, वो पल्स नहीं है, ये पल्स आपका दाल वाला पल्स है। वर्ल्ड पल्सेस डे जो है कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर रहेगा 10 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष जो है 10 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? दाल से संबंधित जो है लोगों के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए, उसमें प्रोटीन का स्तर क्या होता है, इसके सब के बारे में जो जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 से मनाने की घोषणा की गई थी। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जब ये मनाया जा रहा है, 2019 से ही अभी रिसेंटली ये मनाया जाना शुरू हुआ है। कौन मना रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जा रहा है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जो है इसके रिकमेंडेशन पर जो है, इसके जो है कहने पर यह दिवस मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? दालों के पोषण और पर्यावरणीय फायदों के बारे में जो है लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो देखेंगे जो है, जो दलहन फसलें होती हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। कहा जाता है कि जो दलहन फसल आप अगर एक फसल बोए हैं कोई, तो उसके बाद से आप दलहन वाला फसल बो दीजिए। दलहन वाले फसल में जो है आपका यूरिया जो होता है, यूरिया की कम मात्रा, यूरिया की जो है खाद की आवश्यकता रहती ही नहीं है उसमें, ये कहा जाता है। क्योंकि वो जो नीचे जब उसके जो जड़ें जाती हैं उसके माध्यम से वो यूरिया को ऑब्जर्व कर लेता है, और इसीलिए जो है यूरिया की मात्रा नहीं होती। तो अगर दलहन का अगर खेती करते हैं तो यूरिया जो आपकी खेत में कमी होता है ये मेंटेन कर देता है। और सही बात है ये चीजें, और इसीलिए जो है कहा जाता है कि यूरिया की अगर जो है मेंटेन करना है उसकी मात्रा को, खाद को मेंटेन करना है, तो कोई फसल उगाने के बाद उसके बाद जो है दलहन फसल एक उगा दीजिए। तो इसका अब की वर्ष का थीम क्या है? पल्स ब्रीजिंग इन डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, यानी दालें जो होती हैं कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, ये थीम है जो है, इसके थीम के तहत इसको मनाया जा रहा है। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 में घोषित किया गया था, इंटरनेशनल पल्स ईयर्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखेंगे शीर्ष दलहन उत्पादक देश, देख लीजिए, अगर इसका दिवस पढ़ रहे हैं हम लोग तो ये पूछे जाने संभावना है कि मतलब मान लीजिए ज्योग्राफी में आपसे पूछ लिया जाए, तो इसी के माध्यम से आप ये भी कवर कर लीजिए शीर्ष दलहन उत्पादक देश कौन से है, प्रोड्यूसिंग जो है कंट्रीज। तो भारत में लगभग 25% दाल होता है, चीन में सेकंड स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया में थर्ड स्थान पे। यानी अगर आप देखेंगे तो भारत में पूरे विश्व का सबसे ज्यादा अधिक जो है दाल का उत्पादन होता है। लेकिन वही देखेंगे तो सबसे ज्यादा खपत भी भारत में होता है। उत्पादक अगर राज्य देखेंगे, अभी आपको हम बताते हैं ना, देखिएगा, तो सबसे अगर शीर्ष उत्पादक राज्य देखेंगे तो मध्य प्रदेश आपका सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन करता है। सेकंड प्लेस पे आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये जो है 5 राज्य हैं। और ये आपका भारत को कई बार तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा जो है दलहन किस देश द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, तो अपने देश द्वारा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक 25% है और उपभोक्ता 27% है, तो तथा आयातक जो है 14% है। यानी पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करने के बावजूद भी सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, उपभोग भी कर रहा है और सबसे ज्यादा आयात भी कर रहा है विश्व में। यानी हम लोग उत्पादन तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हम लोग आयात भी कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ, आप पैसा बहुत ज्यादा कमा भी रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उधारी में चल रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं इस बात को कि पैसा कमा रहे हैं, मतलब उत्पादन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको जो है आयात करना पड़ रहा है, दूसरे से मांगना पड़ रहा है। ये वही चीज है, पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, उसके बाद दूसरे से ये चीजें मांगना पड़ रहा है, आपसे पैसा उधार मांगना पड़ रहा है। यानी आपका जो है, जो आपका पैसा का खर्च है, व्यय है, वो बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये भी है आपका। अगला देखिएगा, अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है नेशनल डीवार्मिंग डे, 10 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। तो कृमि से मुक्ति करने के लिए जो है उसको जो है उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है बच्चों को मिट्टी से फैलने वाली कृमि से बचाव के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। इस दिन जो है बच्चों को कृमि मुक्ति दवा भी जो है दी जाती है, स्कूलों कॉलेजों में जाकर के जो है बच्चों को दवा वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर आपका रहेगा ये 11 फरवरी को हम लोग यह दिवस मनाते हैं। तो यह ध्यान रखना है, सेफर इंटरनेट डे।
तो ये देखेंगे आप, सेफर इंटरनेट डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। ये कोई निश्चित नहीं 11 फरवरी, अब की बार 11 हुआ, पिछली बार 12 या 13 भी हो सकता है, उसके बाद आपका जो है 8 9 भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब फरवरी के दूसरे जो है मंगलवार को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों और किशोरों को जो है जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये इसीलिए यह दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे कितना जो है फ्रॉड होता है इंटरनेट के माध्यम से, ये हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प है आपका 10 फरवरी, 12 फरवरी, वैसे आप विकल्प देख लीजिए। तो सही उत्तर आपका रहेगा 12 फरवरी को यह दिवस जो है मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। तो क्यों मनाया जाता है? जो भारत में उत्पादकता संस्कृति को जो है बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा जो है यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी हम लोग मनाए थे 12 से लेकर के 18 फरवरी तक, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक है, कि उत्पादकता की संस्कृति को जो कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में पूरा जो है सप्ताह हम लोग काम किए थे। तो इसका इस वर्ष का थीम क्या है प्रोडक्टिविटी, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का? तो फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स, यानी विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना। तो इस थीम के तहत इसको जो है मनाया गया है। अगला है, देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत जो है पूछा जा चुका है ये कई बार क्वेश्चन आपका। तो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे। एक होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एक होता है राष्ट्रीय वुमेन्स डे। तो भारत में जो है राष्ट्रीय वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो सरोजिनी नायडू थी, उनकी जन्मदिन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो इसको डिटेल्स देखिएगा। वैसे आपका 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अभी हम लोग आज जो है 2 मार्च में खड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा? आपका 8 मार्च को, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। यह दिवस जो है भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है राजनीतिक सरोजिनी नायडू की जो है जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, जो वर्तमान में तेलंगाना में की राजधानी है। मृत्यु इनकी जो लखनऊ में हुआ था, क्योंकि ये जो है लखनऊ में भारत की राज्यपाल थी, भारत में पहली महिला राज्यपाल थी, और जो है उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल थी। तो 1949 को इनका जो है मृत्यु हुआ था। इन्हें जो है भारत कोकिला या बुलबुल ये हिंद के रूप में जो है जाना जाता है। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष जो है भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कानपुर में जो है इनकी अध्यक्षता की थी। वैसे अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो 1917 में जो है कौन था, ये आपको बताना। 1917 में हम आपको बता दिए, और कौन था वो विदेशी महिला थी। लेकिन आपका भारतीय महिला कौन थी? जो है सरोजिनी नायडू थी 1925 में। तो ये आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है 1947 में जो है संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इनके जो है ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इनके दिवस पर जो है, इनके दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। तो इनकी कुछ बुक है, इसको देख लीजिएगा। दी गोल्डन थ्रेशोल्डर 1905 में जो है ये बुक रिलीज हुआ था। दी वर्ड ऑफ टाइम्स 1912 में। दी ब्रोकन विंग 19 जो है ये रिलीज हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना एकता के राजदूत इन्होंने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को एकता के राजदूत के रूप में संबोधित किया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। देखेंगे यहाँ एक क्वेश्चन आपको शायद हम बता नहीं रहे थे, ये एनी बेसेंट थी जो है पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। ये जो है विदेशी थी, 1917 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और पहली भारतीय महिला कौन, पूछे जवाब से कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बादाम दिवस? नेशनल आलमंड डे। तो ये आपका जो है 16 फरवरी को मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है।
कब मनाया जाता है? 16 फरवरी को। तो देखेंगे, देखिए कहते हैं ना, बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, क्या खाने से दिमाग बढ़ता है? ठोकर खाने से और धोखा खाने से दिमाग बढ़ता है। ये चीज आप जानते होंगे, धोखा खाने से दिमाग बढ़ता है। हालांकि दिमाग जो है, बादाम खाने से दिमाग बढ़े या ना बढ़े वो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर इतने जो है स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं बादाम के अंदर, जो कई सारे जो है आपके शरीर की आवश्यकताएं हैं उसको ये पूरा करता है। इसलिए बादाम खाना अगर खा पाते हैं तो जरूर खाइए। तो बादाम के स्वास्थ्यवर्धक गुणों और उसके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पौष्टिक बादाम जो है स्वस्थ वसा, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई और फाइबर का जो है भंडार है। बादाम जो है आपका शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर जैसे पुरानी बीमारियों को जो है दूर करने में मदद कर सकता है, इसलिए इसका जो है पालन करना चाहिए। अगर शीर्ष बादाम उत्पादक राज्य देखेंगे तो आपके जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा जो है लगभग 90% बादाम आपका उत्पादन करता है। हिमाचल प्रदेश सेकंड प्लेस पे है और महाराष्ट्र आपका थर्ड प्लेस पे है। तो इसके लिए जो है कौन से जो अगर देखेंगे देश है, शीर्ष उत्पादक देश देखेंगे तो आपका आ जाएगा यूएसए और सेकंड पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और जलवायु जो है ठंडा और शुष्क जलवायु होता है, इसीलिए जो है आपके जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहाड़ी और समशीतोष्ण जलवायु और 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है इसके लिए आवश्यक होता है। इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर जैसे हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में जो है ज्यादा आलमंड का उत्पादन होता है। अगला है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है। सही उत्तर आपका रहेगा 20 फरवरी को हम लोग यह दिवस मनाए थे। तो अभी जो हम जल्दी ही इसको दिवस मनाए हैं। सामाजिक स्तर पर न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसलिए जो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया था। तो 1995 में जो है कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है उसमें विश्व सामाजिक विकास के लिए जो है विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का परिणाम ये कोपेनहेगन घोषणा पत्र के रूप में सामने आया था, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन के रूप में सामने आया था। 26 नवंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की थी और 2009 से यह दिवस जो हम लोग मनाते हैं। सामाजिक स्तर पर कैसे न्याय को जो है स्थापित किया जा सकता है। थीम इस वर्ष का है ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेज, यानी सामाजिक न्याय के लिए जो है वैश्विक गठबंधन, अंतरालों को पाटना, गठबंधन बनाना। इस थीम के तहत अब की बार ये मनाया गया है यह दिवस। अगला दिवस देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये आपका जो है, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विकल्प में है आपका 18 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी। सही उत्तर आपका रहेगा 21 फरवरी को यह दिवस जो है मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसको बारे में देखिएगा। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह बांग्लादेश की पहल पर जो है यूनेस्को द्वारा 2000 से मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, यूनेस्को मनाता है। और 21 फरवरी 1952 को जो है बांग्लादेश में आधिकारिक तौर पर बंगाली भाषा को जो है मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाते हुए 4 छात्रों की हत्या कर दी गई थी। उसके कारण से यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस इसीलिए मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो ये आपको बताना है, ये दिवस कब से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2000 से मनाया जा रहा है यह दिवस। अगला देखिएगा, थीम इसका है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अभी जब हम 2000 से मना रहे हैं तो इसका सिल्वर जुबली मतलब क्या होता है? एक मिनट, सिल्वर जुबली मतलब होता है अब किसी भी वर्ष चीज का जो 25 वर्ष पूरा होने पर सिल्वर जुबली मनाते हैं। तो अभी 2000 से मना रहे हैं तो 21 का 25वां वर्ष है, इसलिए हम लोग जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के रूप में मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। तो इसका थीम भी थोड़ा आपको याद करने में वो जो है कामयाब होगा, आसानी होगी मतलब। अगला है विश्व चिंतन दिवस। हम लोग वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? यह दिन जो है स्काउटिंग और गाइडिंग के संस्थापक हैं रॉबर्ट बेडन पावेल और ओले बेडन पावेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन जो है गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स मनाते हैं। उद्देश्य यही है कि गर्ल समूहों को जो है आदर्शों के साथ जोड़ना और सामाजिक समस्याओं पर जो है ध्यान देना।
तो ध्यान रखना है, यह दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व समझ और शांति दिवस यानी वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे कब मनाया जाता है। तो आपका कब मनाया जाता है यह दिवस? 23 फरवरी को हम लोग यह दिवस मनाए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व समझ और शांति दिवस के बारे में थोड़ा देखिएगा। रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना जो है 23 फरवरी 1905 के परिणाम स्वरूप पहली सभा को जो है विश्व समझ और शांति दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस क्लब के संस्थापक जो है पॉल हैरिस ने शिकागो में जो है दुनिया भर में शांति और समाज को जो है बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य क्या है? दुनिया में जो है शांति और समझ के महत्व पर जो है प्रकाश डालना और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए जो है प्रेरित करना। इस उद्देश्य के तहत इसको जो है मनाया जाता है। कि अगला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, यानी सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को हम लोग मनाए थे। 24 फरवरी 1944 को जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के कानून को जो है अपनाने के कारण यह दिवस आपका मनाया जाता है। तो यह दिवस थोड़ा सा आपका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देखिएगा अभी जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में आपको जो है थोड़ा सा जब पेपर देखेंगे तो आइडिया लगेगा कि कितना जो है डीप में जाकर के जो है दिवस वगैरह पूछ लेता है, जो नॉर्मल स्थिति में आपको जो है करने में थोड़ा परेशानी होता है। इसलिए सब दिवस एक बार सर से निगाह से जरूर देखे रहिए। कम से कम आपको कई चीज का तो महीना याद रखना है, अगर महीने से आपको याद है तो वो चीजें ऐसे ही याद हो जाती हैं। तो विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डे कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, हम लोग 27 फरवरी को इस दिवस को अभी मनाए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब मनाए हैं? 27 फरवरी को। कौन सा दिवस? विश्व एनजीओ दिवस। देखेंगे यह दिन जो है दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के योगदान को मान्यता देने और उन्हें जो है आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस की स्थापना जो है 2010 में की गई थी और इसे जो है 2012 में मनाया गया है। थीम है इस वर्ष का एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सतत भविष्य के लिए जो है जमीनी स्तर के आंदोलनों को सशक्त बनाना। अगर जो है देखिएगा क्या करें, ग्रास रूट लेवल पे जो मूवमेंट होता है, जो आपका जमीनी स्तर पे आंदोलन होता है, उसको अगर एम्पावर करेंगे तो आपका सतत विकास करने में आपको मजबूती होगी। यानी कोई भी आप, इसका मतलब ये है कोई भी आप जो है काम ग्रास रूट से शुरू करेंगे तब आपको जो है सफलता ज्यादा मिलने की संभावना है। अगला है और लास्ट डे है फरवरी का, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा। अब की वर्ष वैसे देखिएगा, अभी हम आपसे बताएं लास्ट डे है, तो अब की वर्ष फरवरी 28 का ही था। तो 28 फरवरी को ये जो है महीने के लास्ट दिन मनाए थे। क्यों मनाया है इसको? जो है जो भारतीय वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन, तो उनके द्वारा जो 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी, उसकी याद में यह दिवस हम लोग मनाते हैं। इस खोज के लिए जो है 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। खोज के 2 वर्ष बाद 1928 में खोजे थे, 1930 में जो है उनको एक पुरस्कार दिया गया था। थीम इस वर्ष का था और 1987 को जो है पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, तो तब से मनाया जाता है। एम्पावरिंग इंडियन यूथ थीम देखेंगे तो एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, यानी विकसित भारत को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए विज्ञान और नवाचार में जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को आपको सशक्त बनाना होगा। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए जो है भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये इसका थीम था। तो दोस्त आज का ये सेशन यहीं पर रखते हैं। सेशन अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में यहाँ से आप देखेंगे, उठा के कोई भी एग्जाम आप देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन फरवरी महीने से करंट अफेयर से बनेगा तो इससे जो है इंपॉर्टेंट डेज और थीम से, तो इससे जरूर आप पा जाएंगे। और इससे बाहर आपको 99% कह रहा हूँ, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपको सेशन अपने मित्रों तक पहुंचा देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इससे इस तरह की जो है जानकारी आपको मिलता रहे। अभी देखिएगा 2-3 दिन में आपको पूरा प्रयास करते हैं कि पूरे महीने का जो है करंट अफेयर्स मिल जाए, जिससे आप जो है विस्तार में पूरे महीने का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं देखे होंगे, कई लोग जो है नहीं देखते हैं महीने भर का करंट अफेयर्स पर डे, तो इससे भी कवर आप कर सकते हैं। काफी हद तक आपको सहयोग करेगा आपके एग्जाम की तैयारी में। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब